इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। संसार परिवर्तनशील है। जिस तरह से कहते हैं कि जो चला जाता है फिर लौट के नहीं आता है, जो संसार से चला जाता है वो लौटता नहीं है, विधि का विधान बदलता नहीं है। जो बह जाती है धारा समुद्र में वो लौटती नहीं है, मनुष्य पर्याय बारंबार मिलती नहीं है। इसलिए अपने जीवन के रहस्य को समझ लो, ये भोग विलास की वस्तु नहीं है। हाँ, इस जीवन के रहस्य को समझ करके हमें अपने समय का सदुपयोग करना है, समय को गंवाना नहीं चाहिए। धर्म की कसौटी पर खरा उतर कर देख तो सही। हाँ, ये हीरा और कांच में फर्क को जान तो सही। हाँ, त्याग और वैराग्य के पथ पर चल करके राग और वैराग्य में फर्क तो जानकर समझ करके राग को छोड़कर वैराग्य के मार्ग में चलो, नहीं तो चला जाता है फिर लौटता नहीं है। इसलिए संसार में जन्म जरा मृत्यु रोग हमेशा हमारी आत्मा के साथ में लगा हुआ है। इसका कारण यही है, हम संसार शरीर भोगों से आसक्त होकर कर्म का आश्रय बंद करते हैं। उस कर्म के माध्यम से हम हमेशा जन्म जरा मृत्यु के इस परिवर्तन में हम फंसते चले जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं इन 5 परिवर्तन से बचना हो तो पंच परमेश्वरी का विशेष ध्यान उपासना आराधना करनी चाहिए। 5 परिवर्तन कौन सा है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव। इन 5 परिवर्तन से बचने के लिए हरिहंस सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु इन पंच परमेष्टि का आधार लेकर के, उनका सहारा लेकर के हम विशेष मंत्रों की आराधना करके उन अनंत भगवान ने, उन सिद्ध भगवान ने किस तरह से आत्म कल्याण के लिए कैसा पुरुषार्थ किया, ये आगम से हम जान सकते हैं। और आगम का स्वाध्याय करके हम अपनी आत्मा का, निजी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। दूसरों का कल्याण करने में महावीर भगवान भी निष्फल हुए, अपने कल्याण करने में सफल हुए। इसलिए स्वयं को देखना ना उदाय से अपने खुद को देखो। खुद को देखने से हमें पता चलेगा कि हमारी आत्मा के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत कम समय हमारे पास में, उस कम समय में भी यदि आप संभल जाएंगे, सावधान हो जाएंगे तो अंत भला तो सब भला। अभी भी सावधान होकर के अपने निजी आत्म कल्याण के लिए कुछ संयम मार्ग को अपना लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो हम समझदार हैं, नहीं तो अज्ञानी बन करके 5 परावर्तन में 84 लाख होने में भव भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए देखो मानस स्तंभ अभी यहाँ तैयार हो रहा है। मानस स्तंभ को देख करके इंद्रभूति, जो महान मिथ्या दृष्टि इंद्रभूति भी मानस स्तंभ को देखकर उनका मान गलित हो गया और अंदर समोषण में प्रवेश होकर के तीर्थंकर के दर्शन करके अंतर की चेतना जाग गई और स्वयं की निधि जो जैनेश्वरी दीक्षा ली और अपने क्या अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान तक प्राप्त कर लिया। हाँ, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान प्राप्त कर लिया और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के उन्होंने आत्म कल्याण कर लिया। कहाँ महा मिथ्या दृष्टि था, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये 11 गणधर इस महा मिथ्या दृष्टि थे, परंतु मानस स्तंभ का दर्शन करके मान गलित हुआ और तीर्थंकर के साक्षात दर्शन करके उनका मान गलित होने से जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के अपने आत्म कल्याण कर लिया। इसलिए आत्म कल्याण के लिए मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ बताया है। नर से नारायण बन सकते, आत्मा परमात्मा बन सकती है। ऐसे परमात्मा बनने वाली आत्मा क्यों भटक रही है, उसका हमें चिंतन करना चाहिए। अभी भी हमें समय मिला है, उस समय का सदुपयोग करो, नहीं तो हमें हथेली में पानी लेते हैं और इस
अंगुली से निकल जाता है, वैसे हमारी आयु भी एक दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए क्षणम चित्तम क्षणम वित्तम क्षणम जीवित मानवा यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरिताम गति। चित्त भी चंचल है, वित्त भी चंचल है, जीवन भी चंचल है। इन चंचलता का चिंतन करो कि चंचल जो चंचल है उसको हम पकड़ रखा है अचल मान करके। वो चलायमान होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। और यमराज को जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो उनको दया आने वाली नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए धर्मस्य त्वरिताम गति, धर्म को शीघ्र ही धारण कर लो। धर्म कहीं आपको बाहर मिलने वाला नहीं है, संसार भोग और शरीर में आपको धर्म मिलने वाला नहीं है, और मंदिर में भी धर्म नहीं है, धर्म हमारे अंदर है। चार्वाक बोलता है जब तक सुख से जीना, कर्जा करके भी घी पीना चाहिए, ये चार्वाक बोलता है, समझे। अब आजकल ऐसा ही वातावरण हुआ है, क्या करता है कर्जा कर लो, खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद में कौन देगा। अरे मरने के बाद में तू ही नरक में देखेगा, जाने के देखेगा, तेरा शरीर या मिट्टी हो जाएगा। तू आत्मा जो कुछ पाप किया, तू आत्मा नरक में जाएगा, पशु पक्षी में जाएगा, समझे। तो तेरे को तेरे आत्मा का विश्वास नहीं होने से उन गति में जाके भटकना पड़ता है। अगर यदि तेरे को तेरे आत्मा का ज्ञान हो गया, मेरे को नरक में नहीं जाना, पशु पक्षी नहीं बनना, अगर जो है ऐसा है मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा बन सकता हूँ, समझे। अगर विश्वास है मतलब तुम जैन बन गया। जैन कौन है? आत्मा का विश्वास करने वाला जैन है, आत्मा का ध्यान करने वाला जैन है, आत्मा के जो है व्रत नियम का पालन करके, चारित्र का पालन करके आत्मा का अनुभव करने वाला, आत्मा का अनुभूति करने वाला, अंत में धीरे धीरे तपस्या से केवल ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध आत्मा में लीन रहने वाला, ऐसे जो भी है जैन अजैन हो, तो एक दिन आत्म कल्याण करने के लिए जो जैन धर्म का अपनाया और जैन धर्म से उनको आत्मा का आनंद मिला, तो वास्तव में वो जैन मुनि हैं। 3 कम 9 करोड़ है, उनको बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, समझे। ले राग आग दहे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कषाय तो त्याग निज पद बेई। दौलत राम जी ने चेटाना में क्या, अनादिकाल से तू कहाँ था, समझे, अभी यहाँ कहाँ आया। अरे बड़े भाग्य से मनुष्य गति पाया है, इसके पहले तो 4 गति में भटक रहा था, 84 लाख यानी में भटक रहा था, पंच फरमान करता था। अभी एक ज़्यादा पुण्य से तो मनुष्य बना, बड़े भाग से मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंबा, सूर्य लोग भी उनको भी अभी दुर्लभ है, समझे। जब तक आयु है जगत में रहना पड़ता है, समझे। वो भी तरसते हैं मेरे को मुनि बनना हो तो मनुष्य बनना पड़ेगा, कि मनुष्य बनने पर्याय में संयम है, ऐसा बोल करके बड़े भाग मनुष्य तन मांगा, मैंने बड़े भाग्य से मनुष्य पाया। इस मनुष्य देवों के लिए दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य में मैं साधना करूँगा, क्या, मेरे आत्म कल्याण का। और कौन सा साधना, समझे। कपड़े का दुकान, और सोना चांदी का दुकान, और विषय भोगों का दुकान, चाय का दुकान, बीड़ी का दुकान, ये करने वाला मूर्ख है, वो दुर्गति में जाएगा, समझे। पेट की चिंता करता, आत्मा का चिंता करने के लिए आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा का चिंता क्या करेगा, समझे। इसलिए भाई आत्मा का चिंता करने वाला ज्ञानी है, वो जो है ज्ञान तुमको जैन धर्म से मिलेगा। तेरे आत्मा को जगाने वाला जैन धर्म है, भले जिम जैन हो, तेरे को आत्मा का सुख चाहिए, जैन धर्म का नियमों का पालन करो, समझे। तभी तो तुम्हारा ये मनुष्य पर्याय सार्थक होगा, समझे। ये मत बोलो मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक सेठ हूँ, अमुक ऑफिसर हूँ, अमुक मिनिस्टर हो, ये सब मूर्खता की बात है। तू मिनिस्टर भी नहीं, तू जो है सेठ भी नहीं, गरीब भी नहीं, अमीर भी नहीं, वास्तव में तू एक आत्मा है। तेरे आत्मा में
जो शक्ति है, जो ज्ञान है, जो विवेक है, केवल ज्ञान शक्ति है, तो वही शक्ति दूसरे के आत्मा में भी है। इसलिए तू दूसरे के आत्मा को सताता है, वही पाप है, हिंसा है। दूसरे के आत्मा को नहीं सताता, दूसरे आत्मा को बचाने के लिए बोलते हैं अभक्ष कंदमूल त्याग करो, समझे, अभक्ष त्याग करो, समझे, हाँ, मांस मिट्टी त्याग करो। ये सब पापियों का काम है। पापियों के लिए ये मध्य मांस मदन कंदमूल आदि ये तो पापियों के लिए है। पुण्यात्मा ऐसी चीज सेवन नहीं करेगा, समझे। मैं सच्ची बात बोलता हूँ। हाँ, मेरे पास आकर के चर्चा करना तो आओ मेरे पास, समझे। प्रथमानुयोग प्रणानुयोग चरणानु द्रव्यानु क्या बोलता पहले समझो। ऋग्वेद यजुर्वेद समवेद सामवेद अथर्ववेद क्या बोलता है पहले समझो। हाँ, खुद वेदांत में लिखा है, क्या लिखा है, धूर्त ही प्रवर्तितम है तद ने तद वेदेषु कल्पितम मानान मोहाच्च लोभाच्च लौल्यादेत प्रकल्पितम। इतने बड़ी बात है वेदों में लिखा है, समझे। क्या लिखा है, धूर्त लोगों ने ये प्रवृत्ति बना दिया, क्या, मांस मिट्टी खाने का, बलि चढ़ाने का, हाँ, और तो नमकीन मिठाई स्वाद से, हाँ, अभक्ष खाने का, हाँ, ये प्रवृत्ति बनाया, मध्य मांसाहारी सेवन करने का धूर्त लोगों ने किया, अच्छे लोगों ने नहीं किया, समझे। अच्छे लोग तो शाकाहारी बन करके सात्विक आहार करके, समझे, हाँ, दूध फल में रहा, अंत में दूध भी छोड़ दिया, काले फलाहार में रहा, अंत में जलाहार में रहा, अंत में समाधि वर्ण कराया। ऐसा वेदों में भी लिखा है। हाँ, प्रथमानुयोग आदि चारों जैनों का चारों अनुयोग में लिखा है। किसी धर्म में भी गलत बात नहीं लिखा है। धूर्तों के संगति से धूर्त बन जाओगे हे जीव, तू जागो, ये आचार्य ने बोला है, समझे। खोटी संगति से तू बिगड़ जाता। संगति अच्छा है, तेरे आत्मा का उद्धार में देरी लगता है। तू पापी भी पुण्यात्मा में देर लगेगा। पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग दूर नहीं, ये भी समझो। हाँ, और खोटे संगति में रहने से तू पापी बन जाएगा। पापी को नरक दूर नहीं है। इसलिए भाई समझो, पहले मैंने अच्छे संगति में रहा, तो साधुओं की संगति से मुझे भी छठ रस त्याग करने की योग्यता आ गया, अनाज का त्याग करने की योग्यता आ गया। अभी मेरे को ये खाना नहीं बाता। कौन सा भोजन चाहते हम, ज्ञानामृत भोजन चाहते हम, ये भोजन नहीं, ये भोजन मिट्टी है, समझे। हाँ, ये शरीर का जीने के लिए भोजन क्या थोड़ा फलाहार देते हैं, इसमें भी मन नहीं लगता, बाता नहीं। क्यों, षड्रस करने वाले को मजा आता है, गम गम छम छम मार खाता है। उनको मालूम नहीं ये मार खाने वाले आज दिन मार खाएगा, समझे। इनको डॉक्टर चाहिए, वैद्य चाहिए, समझे। हाँ, फिर भी ये शरीर, हाँ, आयु खत्म हो गया तो बचने वाला नहीं, ये मार खाने वाली। ज्ञानामृत भोजन करो। हाँ, ज्ञान है तो समाधि में तो समता भाव से आत्मा का आनंद लेते लेते इस शरीर को छोड़ देगा। हाँ, तो स्वर्ग में जा कर के वहाँ 20 तीर्थंकर का समोसन में जा कर के उनका दर्शन करोगे। ऐसी योग्यता है। इसलिए हम बोलते हैं मंत्र का जाप करते रहो। कौन सा, ओम भ्रेम हरम श्रीमंदर आदि विदेक शत्रस्ता विंशति विद्यमान तीर्थंकरेभ्यो नमः, ये जाप करते रहेंगे। हैं, जाप के प्रभाव से एक दिन 20 तीर्थंकरों का दर्शन करने की योग्यता वाला ऐसा उत्तम देव पद मिलेगा, समझे। देव को क्या, आकाश में घूमना, आकाश में छर चला जाएगा। उनको गाड़ी मोटर ट्रेन प्लेन कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। हाँ, स्वयं आकाश से घूमते घूमते और तीर्थंकर समोच्चारण जा करके वहाँ और अपने आत्मा का साधना कर सकता, आनंद ले सकता। ऐसी शक्ति हमारे आत्मा में है। इसलिए मैं तुम्हारे आत्मा को जगाने के लिए बात बोल रहा हूँ। इस परिकाल में भी देखो दिगंबर साधु दिख रहा है, समझे।
चट्टम काल में साधु देखने वाला नहीं है, समझे। अब ये साधु कैसे कर रहे हैं, काले कलो चट्टी चले चित्ते देहे चान्नादि कीटके एतत् चित्तम विदज्यापि जिन रूप धरा धरा नरा। इस पंचम काल में भी ऐसे साधु तुम्हारे आंख के सामने होते हुए तुम्हारा आंख नहीं खुलता है, तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी अज्ञानता। काले कलो चलते खली काल में, पंचम काल में भी देख लो दिगंबर साधु, हाँ सर्दी गर्मी परवाह नहीं करता, और जो है हाँ खाने पीने की लालसा नहीं करता, समझे, विहार कर रहा, आहार कर रहा, समझे, हाँ, और हाँ जगह जगह जा कर के हाँ आत्मकल्याण के उपदेश दे रहा है। ऐसे साधु बनना भी कठिन है। हीन समान होते भी दिगंबर साधु बनकर चर्या कर रहा है। तुम्हारे आँख खुलना चाहिए। तुम भाई कोई भी हो, कोई मत वाला हो, कोई पंथ वाला हो, कोई पंथ वाला मत वाला हो, कोई मनभेद वाला हो, समझे, तुमको भी दिगंबर साधु का चर्या देखो। 24 घंटे में एक ही टाइम, समझे, कुछ खाने मिला तो थोड़ा सा खाया और बैठ करके ध्यान अध्ययन तपस्या में लीन रहते हैं। अन्य सब वेश वाले साधे और दिन रात खाता है तो काय का साधु है, हाँ समझे। सफ़ेद कपड़े वाला, पीला कपड़े वाला, लाल कपड़े वाला साधु सब यही रह जाएगा, समझे। तो वास्तव में साधुता चाहिए। हैं दिगंबर माने क्या है, आडंबर छोड़ दिया वो दिगंबर है। आडंबर है जो दिगंबर नहीं है, समझे। हाँ इसलिए साधु क्या करता है, समम कायम शिरो गिरम धरे धारे न चलम स्थिरा नासिकाग्रम स्वम दिशाश्चिरावलोकन। कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आत्मा का आनंद करने के लिए, आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अरे तेरे को ज्ञान कर देना चाहिए, अंत में ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करना है भगवान, ऐसा कृष्ण से अर्जुन पूछता। उसमें अर्जुन बोलता, कृष्ण बोलता है, समम कायम शिरोग्रीवम, समझे। इस शरीर को आसन से बंद करो और गर्दन को अटेंशन करो, नासिका दोनों दृष्टि को नाक में रखो और वहाँ से बैठ करके हाँ शुद्धात्मा का चिंतन करो और परमात्मा का चिंतन करो और पंच परमेष्टि का स्मरण करो। ये गीता में बताया, गीता में भी, समझे। जैन धर्म में तो बताइए है, जैनी का मूर्ति स्वयं बताता है। दिगंबर मूर्ति देखो, नासिका दृष्टि से बैठा है। दिगंबर मूर्ति बोलता है, क्या बोलता है, हे तुम मंदिर में आए हो, मेरे जैसे बैठो मेरे वैसे बैठने की साधना करो। मैं जो संसार का वैभव सब कुछ त्याग किया, आडंबर त्याग किया, इस दिगंबर से धारण किया, आत्मा का आनंद प्राप्त किया, मैं सिद्ध बन गया, समझे। इसीलिए मंदिर में आने का मतलब यह नहीं है भगवान से ये मांगना मूर्ख है। क्या है, भगवान मेरा मैं दरिद्र, मैं पैसा चाहता हूँ, मेरे को शादी नहीं हुआ, मेरे संसार का सुख चाहिए। भगवान बोलेगा, संसार का सुख मैंने त्याग किया, नहीं आत्मा का सुख प्राप्त किया। जो मूर्ख होकर संसार का सुख मांग रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली।